हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरी नई व्लॉग में। और आज के इस व्लॉग की शुरुआत मैं सुबह-सुबह से कर रही हूँ 10:30 बजे से। और सुबह से मैंने अपने घर के काम निपटाए सारे। घर का मतलब वही जो झाड़ू पोछा और नाश्ता पानी होता है वो निपटाया है। और इसके बाद अब मैं तैयार हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ अपने चाचा जी के घर। तो चाचा जी जो हैं वो मेरे बुड्ढा जी के बेटे हैं। तो आज उनकी फैमिली से मिलने जा रहे हैं हम। हम मतलब मैं और मेरा भाई, हम दोनों मिलने जा रहे हैं। बुड्ढा जी किसे बोलते हैं वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। जो गढ़वाली लोग हैं उनको तो पता ही होगा कि बुड्ढा जी किसको बोलते हैं, पर जो गढ़वाली नहीं है उन्हें नहीं पता होगा कि बुड्ढा जी किसको बोलते हैं, तो उनको मैं आगे बता दूंगी वीडियो में। आज मैं आपको अपने चाचा जी की फैमिली से मिलवाती हूँ। चलते हैं फिर चाचा जी के घर। तो अभी हम चाचा जी के घर पहुँच चुके हैं, चाचा जी का गेट। और यहाँ पे हमने स्कूटी खड़ी कर दी है। बेल बजा लेते हैं चाचा जी के घर की। कौन सी वाली बेल है? ओम जय जय। तो मैं आ गई हूँ चाचा जी के घर। कोमल चाचा जी चाचा जी आज छुट्टी में आराम से बैठे हैं। और सौरभ तैयार हो रहा है ड्यूटी पे जाने के लिए। और यहाँ पे भाई और दीदी। दीदी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, हो जाएगी तबीयत ठीक। तो ये है मेरे चाचा जी की फैमिली, छोटी सी। कोमल आजकल भाई बनी हुई है। काम वाली भाई बनी। अब ज्यादा हो गई। चलो कोई बात नहीं, तनख्वाह दे देंगे थोड़ी सी। ज्यादा पैसे इंचार्ज। चार्ज ज़्यादा बढ़ा दियो, अब ज़्यादा काम कर रही है ना, थोड़ा चार्ज ज़्यादा कर दियो। सौरभ की तैयारी ड्यूटी के लिए। उसकी बारात सुबह सुबह गई और उसमें ना चाव ऐसे कर रहा है, तो वो बोला ये बुढ़ा तो पहले 60 साल हो गए, इसको क्यों कर रहे हो? तो ये बोला सही बोल रहे हो कि पूरे जब व्हाइट हो जाएंगे बाल तब घोड़े में बैठेगा तो फिर अच्छा थोड़ी ना लगेगा तब। सब कोई बात नहीं हो जाएगा। अभी जा रही छत में। शायद उन्होंने पौधे लगाए हैं। दीदी बोल रही है कि पौधों में कुछ, गमलों में कुछ हो नहीं रहा है, कीड़े खा रहे हैं। तो मैं इंस्पेक्शन करने के लिए आई हूँ कि क्यों नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो अभी मैं घर वापस आ गई हूँ। और मैं आपको बता रही थी कि कि बुड्ढा जी किसको बोलते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगी, ऐसा बोला था ना मैंने। तो बुड्ढा जी जो है ना वो मेरे पापा के मामा जी को बोला जाता है। मैं अपने पापा के मामा को बुड्ढा जी बोलूंगी और उनकी पापा की मामी को बुड्ढी बोलूंगी। तो हम गए थे चाचा जी से मिलने, जो कि बुड्ढा जी के बेटे हैं। और क्योंकि दीदी की तबीयत खराब थी, थोड़ी सी दीदी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि आज संडे है तो मिल के आ जाते हैं दीदी से भी, और चाचा जी औरों से भी मिलना हो जाएगा, बच्चों से भी मिलना हो जाएगा, सबसे मिल माल के आ जाएंगे। तो इसलिए गई थी मैं चाचा जी के यहाँ, और मैं और भाई गए थे दोनों। तो दोनों मिलके आ गए हैं। अभी मैं घर तो पहुँच गई हूँ, चेंज वेंज कर लेती हूँ। और दीदी मुझसे पूछ रही थी कि तेरे घर में क्या क्या लगा हुआ है। तो मैं बता रही थी उन्हें कि मेरे घर में क्या क्या लगा हुआ है, तो उन्हें वो भी दिखा दूंगी मैं ब्लॉग के थ्रू ही, ताकि वो देख लें। अभी तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो आ भी नहीं पाएंगी। और उनको भी थोड़ा पता चल जाएगा कि क्या क्या लगा रखा है मैंने। तो अभी बाद में मैं आपको छत पर लेके जाऊंगी और छत पे दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लगाया हुआ है, पौधे क्या क्या लगाए हुए हैं। सो गाइस, अभी बज चुके हैं 5 और दिन में मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी और अभी थोड़ी देर पहले ही मैं उठी हूँ। और चाय वाय पीने के बाद अब मेरी तैयारी है छत में जाने की, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको अपनी छत दिखाऊंगी। तो अभी मैं आपको अपनी छत दिखाती हूँ कि मैंने छत में क्या क्या पौधे लगाए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करती हूँ मैं इस बेल से। देख रहे होंगे ना आप ये बेल, इसमें फलियाँ लगी हुई हैं छोटी छोटी, तो इनकी सब्जी बनती है। इसमें से मैं फलियाँ इकट्ठी कर रही हूँ, देखो ये लगी है ना। और यहाँ पे मैंने लगाए हैं रेन लिली के पौधे। एक पिंक कलर की रेन लिली है और एक वाइट कलर की रेन लिली है। ये पिंक कलर की रेन लिली तो मैं गांव से लेके आई थी बीज, और ये जो वाइट कलर की रेन लिली है ये मैंने यहीं खरीदी थी। इसके अलावा यहाँ पे एक मैंने पौधा लगाया है, देखो दोफ्रिया का पौधा है ये दोफ्रिया का है। तो दोफ्रिया जो होता है ना वो हमारे गाँव में होता है। इसमें पिंक कलर के फूल आते हैं और इसकी जड़ों में ना एक दाना सा होता है, उसका अचार बनता है। और इधर मेरे गमलों में लगे हैं बैंगन के पौधे। ये तो बैंगन है और ये है शिमला मिर्ची। इसमें तो शिमला मिर्ची हो भी रही है, छोटी छोटी शिमला मिर्ची के फूल लग रहे हैं। तो ये है पिंडालू के पत्ते और पुदीना, साथ में क्रेट में लगा रखे। दीदी पूछ रही थी मुझसे कि तूने सारे गमले में ले रखे हैं क्या। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने इस तरीके से क्रेट ले रखी है और क्रेट में लगाए हुए हैं अपने पौधे। और इस तरफ देख रहे होंगे आप,
ये है छोटे छोटे टमाटर के पौधे जिसको मैंने अभी बीज बोए हैं और ये भी छोटे छोटे हैं। इसके अलावा यहाँ पे कड़ी पत्ता लगा हुआ है और यहाँ पे लगा रखा है मैंने हार सिंगार का पौधा जिसमें वाइट और ऑरेंज मतलब टहनी ऑरेंज होती है इन फूलों की और ये वाइट कलर के होते हैं आगे से। इस पौधे की दूसरी सर्दी है और सर्दियों में ये फूल देता है। पिछली सर्दी में तो कम फूल थे लेकिन इस सर्दी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है इसकी पूरी गर्मियों में और फूल भी काफ़ी अच्छे हैं इसके, बहुत सारे आ रहे हैं अब की बार। तो ये है इसका फूल, इस टाइप का फूल होता है। इसकी टहनी जो होती है ना ऑरेंज कलर की होती है, ये देखो। और यहाँ पे मैंने लगाए हैं कुछ गांव से लाए हुए फूल, ये मैं गांव से लेके आई थी। ये पिंक कलर का फूल है, स्टार में शेप में होता है और ये पिंक कलर का फूल है, बहुत ही बढ़िया फूल है ये। यहाँ पे मैंने कुछ बीज डाले थे राई पालक सरसों के, तो राई तो नहीं आई है पर ये पालक, ये सरसों और ये पालक वालक तो जमा है इसमें। कुछ मैंने शिमला मिर्ची के बीज डाले थे, ये जम के आ गए छोटे छोटे। यहाँ पे भी हैं कुछ और कुछ उधर हैं, उंगली नहीं करते हैं बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ लगाए हैं लीची के पौधे, ये देखो लीची भी लगा रखी है मैंने। तो छोटे छोटे हैं, इनको कभी बड़े गमले में लगाएंगे। और ये है बैंगन का पौधा जिसमें बैंगन लग रहे हैं छोटे 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 बैंगन। और इधर भी लग रहे हैं कुछ, ये देखो मतलब लगते रहते हैं। ये देखिए अभी मैं छत से नीचे आ गई हूँ और आपको मैं दिखाने वाली हूँ कि मैंने कितनी फलियाँ इकट्ठी की हैं। छत में जो बेल लगी है ना उसमें से मैंने फलियाँ इकट्ठी की हैं। 3 दिन से इकट्ठी कर रही हूँ मैं, थोड़ी थोड़ी लेके आ रही हूँ इतनी इतनी। तो कितनी इकट्ठी हो गई है देखते हैं। और जो कच्ची फलियाँ होगी उनकी तो मैं सब्ज़ी बनाऊँगी आज, और अगर जो पक्की फलियाँ हैं उनके मैं बीज निकाल लूँगी और उन बीजों की मैं दाल बनाऊँगी दिन में। तो ये है वो फलियाँ जो मैंने इकट्ठी की हैं पिछले 3 दिन में। देखो ये इतनी सारी फलियाँ इकट्ठी कर ली है मैंने। कुछ इसमें नीचे बैंगन भी हैं, छोटे छोटे बैंगन। तो ये देखो इसको खाली कर लेते हैं। ये देखिए बैंगन, कुछ शिमला मिर्च, ऐसी छोटी छोटी शिमला मिर्ची लग रही हैं ऊपर। तो ये जो कच्ची कच्ची फलियाँ हैं इनकी तो मैं सब्ज़ी बना लूँगी, ठीक। और ये जो पक्की फलियाँ हैं इनके बीज निकाल लूँगी। जो ऐसी फलियाँ हैं ना इनके बीज निकालूँगी क्योंकि इन दानों की हम बनाएंगे दाल। इनको इकट्ठा कर लेंगे और इनकी बनाएंगे दाल। तो लोग मुझे बोलते हैं कि तुमने छत में जंगल ही बना रखा है, काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं। और सच में मैंने बहुत ज़्यादा लगा रखे हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं उन्हें कम कर दूँ, पर फिर मैं सोचती हूँ यार कहाँ कम करूँ, कौन सा पौधा उखाड़ के फेंक दूँ। बहुत ही बुरा लगता है पौधे जिनमें इतनी मेहनत की है आपने लगाने में, और उनको उखाड़ के फेंकना, इतना बुरा काम मैं नहीं कर सकती। तो जब तक वो सूखते नहीं है तब तक मैं लगा के रखती हूँ कि चलो ठीक है, हो रहा है तो होने दो, कोई बात नहीं। तो अभी मैंने उसमें से कच्ची कच्ची फलियाँ तो काट ली हैं और इतनी फलियाँ हो गई हैं। इसमें थोड़े से आलू डालूँगी, 1 आलू ही डालूँगी बस, मेरे लिए बहुत है ये सब्ज़ी। और ये है जो दाने मैंने निकाले इसमें से, इनकी मैं दाल बनाऊँगी चावल के साथ खाने के लिए। तो जिस दिन दाल बनाऊँगी उस दिन दिखाऊँगी इसकी दाल कैसी बनी और टेस्ट कैसा रहा इसका। सो गाइस ये देखिए मैंने वो सब्ज़ी बना ली है, जो फलियाँ मैंने काटी थी उसकी मैंने सब्ज़ी बना ली है। तो अभी खाना पीना खा लेती हूँ और आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा।